आईपीएल पहली बार उस समय चर्चा में आ गया था जब हरभजन सिंह ने एक मैच के दौरान श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मुंबई इंडियंस किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच हार गई, तो उस टाइम पे किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाज श्रीशांत ने हरभजन सिंह, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन थे, उन्हें कहा हार्ड लक। तो इस बात पे आपा खोते हुए हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ जड़ दिया और इसी वजह से आईपीएल के पूरे सीजन के लिए हरभजन सिंह को बैन कर दिया गया और बीसीसीआई ने 5 वनडे मैचों के लिए भी हरभजन सिंह को बैन कर दिया। गाइस, हर खेल के बाद हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार के बाद आपा खोना अच्छी बात नहीं है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोग एडवोकेट और लॉयर में फर्क जानते हैं? क्या मेरे जैसे आप भी यही समझते थे कि एडवोकेट और लॉयर में कोई फर्क नहीं होता? ऐसा नहीं है। एडवोकेट और लॉयर में फर्क होता है। लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो या फिर वो लॉ की पढ़ाई कर रहा हो। वो आपको कानूनी सलाह तो दे सकता है, लेकिन आपके लिए केस नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके वहां पे रजिस्टर हो जाता है, तो उसके बाद वो आपका केस लड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद वो एडवोकेट बन जाता है। सो ये डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर के बीच में। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा। जब भी दुर्घटना की खबरें आती हैं तो सबसे पहले हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन मजेदार फैक्ट यह है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता ही नहीं है। एक्चुअली वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। ये बॉक्स हीट रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें आग नहीं लगती। ये डेटा स्टोर करने के काम आता है और ब्राइट ऑरेंज होने की वजह से इसे दुर्घटना के बाद ढूंढने में आसानी होती है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दूध पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर दूध ही नकली है तो वो हमारी सेहत के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पर सवाल यह है कि पता कैसे करें कि दूध असली है या नकली। मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आप दूध को सूंघिए। अगर उसमें डिटर्जेंट की गंध आ रही है, इसका मतलब आपका दूध सिंथेटिक है। नंबर 2, जो असली दूध होता है उसे स्टोर करने पर वो रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध स्टोर करने पर कुछ ही समय में पीला पड़ जाता है। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध की कुछ बूंदे लें और उसे चिकनी लकड़ी या फिर चिकने पत्थर पर टपकाएं, और अगर वो बहते हुए सफेद धार बनाए तो इसका मतलब यह है कि आपका दूध असली है। अब आपको पता लग गया होगा कि दूध की जांच कैसे करनी है। सो ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फूडी लड़की जिसे हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने का और खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पेट ही नहीं है। नाम है नताशा। मुंबई में पैदा हुई, दिल्ली में शादी हुई, लेकिन शादी अच्छी नहीं चल पाई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया। लेकिन जब भी वो खाना खाती, उनके शोल्डर में पेन बढ़ जाता। एक डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाने के बाद उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जान बचाने के लिए उसके पेट को बाहर निकालना पड़ा। अब हालात ये थे कि अब वो जो कुछ भी खाती वो सीधे उनके शरीर से बाहर निकल जाता। अब सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइस थी, या तो वो जिंदगी जीना छोड़ देती या फिर वो भरपूर जीती, और उन्होंने सेकंड चॉइस को अपनाया। और फाइनली आज वो द गटलेस फूडी के नाम से फेमस है। नताशा की जिंदा दिली के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में